आज हम बीएड लेसन प्लान के अंतर्गत हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक, जो कक्षा 7 का टॉपिक है। तो इसमें आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसके प्राप्त उद्देश्य जो है ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल। इसके अनुसार उनके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं इसके प्रस्तावना प्रश्नों पर। तो प्रस्तावना प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है हमारा ये रहा, 2x+3 बराबर 2 किस प्रकार की समीकरण है। तो विद्यार्थी इसका आंसर दे देंगे कैसी है, सरल समीकरण है। सेकंड है, सरल समीकरण कितने चर वाली होती है। तो बच्चे इसका आंसर आसानी से बता देंगे कितने चर वाली होती है, एक चर वाली। थर्ड है, एक चर वाली समीकरण कितने पदों में हो सकती है। तो बच्चे इसका आंसर बता देंगे होती है एक पद में। ऐसे ही फोर्थ है इसका, एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी व्यंजक का अध्ययन किसमें करते हैं। आंसर बता देंगे बीज व्यंजक में। तो बीज व्यंजक के बारे में आप क्या जानती हैं, हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो उद्देश्य कथन में वही हो जाएगा, आज हम कक्षा में बीज व्यंजक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। अब इनके शिक्षण बिंदु को देखते हैं। तो शिक्षण बिंदु इसमें पहला है बीज व्यंजक, सेकंड है एक पद के गुणनखंड और थर्ड है बहुपदी व्यंजक। तो आगे चलते हैं हम। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु हमारा बीज व्यंजक। तो इसके अनुसार इसके चार्ट को देखते हैं और विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट में विकासात्मक प्रश्नों में फर्स्ट आ जाएगा चार्ट को देख कर प्रश्न। तो चार्ट किससे संबंधित है, तो चार्ट को देखकर बच्चे आंसर दे देंगे इससे, बीज व्यंजक से। सेकंड है, इस सारणी में x कैसा पद है। तो x कहाँ पे है, ये रहा। तो बच्चे इसका आंसर बता देंगे कैसा पद है, चर पद है यहाँ पे। थर्ड है, इसमें 5 कैसा पद है। तो 5 है इसमें, ये रहा, ये है अचर पद। ओके। फोर्थ है, इस सारणी में a-5 क्या है। तो a-5 कहाँ पे है इसमें चार्ट में, ये रहा a-5। तो इसे हो जाएगा बीज व्यंजक a-5। लास्ट है, बीज व्यंजक से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसका आंसर आसानी से नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो चलिए इसकी व्याख्या कथन पे चलते हैं हम। तो इसमें है, बीज व्यंजक चर व अचर पदों से मिलकर बने घटक को बीज व्यंजक कहते हैं। जो चर और अचर पदों में होते हैं उनके मिलकर जो बना घटक वो बीज व्यंजक होता है। और बीज व्यंजक में कम से कम एक चर राशि अवश्य होती है। जैसे यहाँ पे ये रहा x+3 a-5, यहाँ पे x और a चर राशियाँ हैं, 3 और 5 अचर राशियाँ हैं। इसे 5x+3 है, 2x² + 3y है। अब चलते हैं इसके श्याम पट्टवर्क पे। तो श्याम पट्टवर्क देखते हैं हम। यह है बीज व्यंजक के पद। तो इसमें बीज व्यंजक है पद कैसे कितने होते हैं वो पता लगाना है। तो इसमें 2xy, तो इसमें एक पद। दूसरा है 2x+2y, ये रहा। तो इसमें पद हो जाएंगे हमारे, एक 2x एक है, 2y 2 है, तो ये हो जाएंगे 2 पद। ऐसे तीसरा है 2x+2xy, इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब इनमें विधि और प्रविधि को देखते हैं। तो विधि है श्याम, दूसरा एक पद के गुणनखंड, यहाँ पे है इसका चार्ट, ये रहा इसका चार्ट एक पद के गुणनखंड वाले का। और चलिए इसके विकासात्मक प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला आएगा हमारा, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। बच्चे इसका आंसर देख कर बता देंगे किससे है, एक पद के गुणनखंड से। सेकंड है, इस व्यंजक में कितने पद हैं। तो इसमें कौन सा व्यंजक दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो कितने पद इसमें, 3 पद हैं। थर्ड है, इस व्यंजक में चर कौन कौन से हैं। तो इस व्यंजक में चर कौन कौन से हैं, x और y। फोर्थ है, व्यंजक में अचर कौन कौन से हैं। तो अचर कौन कौन से हैं, 5 है, -6 है और 7 है, ये लिखे हुए यहाँ पे। लास्ट है, एक पद के गुणनखंड से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इस करते हैं कथन बताते हैं इसका, कि व्यंजक बीजी व्यंजक का एक पद कई चरों व अचरों का गुणनफल हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये 5x² -6xy +7। इसमें 2 चर हैं x और y, और अचर हैं 5 -6 और 7। तो इनका ये क्या है, गुणनफल यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। 5x² है 5 और x का गुणनफल, 6xy ये 2 3 और xy का गुणनफल, और ये 7 अलग है। ओके। अब आगे देखते हैं हम श्याम पट्टवर्क। श्याम पट्टवर्क में देखते हैं समान पद। समान पद है, जब 2 पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों तो वे पद समान कहलाते हैं। दूसरा है असमान पद, जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो असमान पद कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 5xy -6x + 3xy -9। तो इसमें चर अचर दिखाई दे रहे हैं हमें, 5xy है, इसमें -6x है गुणनखंड, और इसके हैं 3xy। तो समान पद इसमें
5xy और 3x जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं जिनके गुणनखंड, और ऐसे मान पद जिनके गुणनखंड अलग अलग हैं, जैसे 5xy अलग है, -6 अलग है और -9 अलग है। अब देखते हैं इसकी विधि प्रविधि। तो विधि इसमें श्यामपट्ट विधि, कथन विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब चलते हैं इसके बोध प्रश्नों पर। तो बोध प्रश्नों में है पहला 6xy पद का गुणनखंड बताइए। तो इसमें हो जाएगा 2 3x इंटू वाई। सेकेंड है 5xy बाई 3xy कैसे पद हैं, समान है कि असमान है। तो ये है समान पद। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं तो इसमें आ जाएगा आगे, ये हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट बहुपदी व्यंजक। तो बहुपदी व्यंजक चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले है ये रहा चार्ट बहुपदी व्यंजक वाला। प्रकाशात्मक प्रश्नों को देखते हैं इसके। तो पहला आ जाएगा वस्तु चार्ट किससे संबंधित है, तो हो जाएगा बहुपदी व्यंजक से। सेकंड आ जाएगा वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे क्या कहते हैं। तो एक पद वाला व्यंजक क्या है, एक पदीय व्यंजक। थर्ड है इसमें x प्लस वाई कौन सा व्यंजक है। तो x प्लस वाई कहाँ पे, ये रहा चार्ट में, तो ये है द्विपदी व्यंजक। फोर्थ है इसमें ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन सा व्यंजक है। तो ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा चार्ट है। तो बच्चे इसका आंसर बता देंगे, ये है त्रिपदी व्यंजक। फिफ्थ है बहुपदी व्यंजक से आप क्या समझते हैं। तो हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। बच्चे इसका आंसर आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो चलते हैं आगे। हम कथन है एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कितने पद है, 3 पद, तो ये हो जाएगा बहुपदी व्यंजक। जैसे एक्स प्लस वाई है, इसमें भी 2 पद हैं, तो ये हो जाएगा बहुपदी व्यंजक। अब चलते हैं इसके श्यामपट्ट वर्ग पे। तो श्यामपट्ट वर्ग में देखते हैं हम बीज व्यंजक का मान। तो बीज व्यंजक का मान कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल इसमें निम्न व्यंजकों के लिए मान x बराबर 3 के लिए ज्ञात कीजिए। तो पहला है x प्लस 5, सेकेंड है 9x माइनस 3। तो x प्लस 5 का मान निकालना है x बराबर 3 पे। तो ये हो जाएगा x की जगह 3 पुट करने पर ये हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8। इससे ही सेकंड में 9x माइनस 3 है, तो x बराबर 3 पुट करेंगे इसमें, तो 9 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 3, ये हो जाएगा 24। इस प्रकार इनका मान निकल जाता है। विधि प्रविधि देखते हैं कि श्यामपट्ट विधि कथन विधि है, और प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि है, और एक प्रदर्शन विधि है इसमें। बहुत प्रश्न चलते हैं। तो बहुत प्रश्न हमारा पहला बहुत प्रश्न है 2xy व 2x प्लस 2y में द्विपदी व्यंजक कौन सा है। तो द्विपदी व्यंजक कौन सा है, 2x प्लस 2y, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। सेकंड है बीजीय व्यंजक x माइनस 5 का मान x बराबर 10 पर क्या होगा। तो x माइनस 5 पर x बराबर 10 का मान हो जाएगा 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 5। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा तीसरा हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके पुनरावृत्ति प्रश्नों को। तो पुनरावृत्ति प्रश्नों में पहला है हमारा चर व अचर पद से मिलकर बने घटक को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। सेकंड है 2x प्लस 2y प्लस 2z में कितने पद हैं। तो कितने पद इसमें, इसमें हमारे 1 2 और 3 पद हैं इसमें। थर्ड है 3x प्लस 3xy प्लस 3y में समान पद कौन कौन से। तो समान पद कौन कौन से हैं, 3x और 3y है, ये हैं इसमें समान पद। नेक्स्ट है द्विपदी व्यंजक में कितने पद होते हैं। तो द्विपदी व्यंजक में कितने होते हैं, 2 पद होते हैं द्विपदी व्यंजक में। लास्ट व्यंजक z माइनस 6 का मान z बराबर 8 पर कितना होगा। तो ये हो जाएगा z की जगह 8 पुट करने पर 8 माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब चलते हैं इसके मूल्यांकन प्रश्नों पर। तो मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, ये रहा बीजीय व्यंजक 2x प्लस 3y में कितने पद हैं। तो कितने पद इसमें, एक तो है 2x और दूसरा है 3y, तो क्या पद हैं, 2 पद हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन प्रश्नों में, ये रहा 9xy व 6xy पदों की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन है समान, असमान, भिन्न, अनुपदीज। तो ये कैसी है, समान प्रकृति है, इनके आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 12xy पद का गुणनखंड बताइए। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ए है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, बी है 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, सी है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, डी है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 12xy पद का गुणनखंड। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न,
2x+y में कौन सा व्यंजक है? तो ऑप्शन ए एक पदीय, बी है द्विपदीय, सी है त्रिपदीय, ऑप्शन डी अनुपदीय। तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद है, इसमें तो हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। नेक्स्ट है व्यंजक x+9 का मान x और 2 के लिए क्या होगा? तो x के लिए क्या लिखते हैं? 2, तो हो जाएगा 2+9, ये आ जाएगा 11। ओके, अब देखते हैं इसके गृह कार्य को। गृह कार्य लेते टाइम इसके होमवर्क है ये रहा कि बीजीय व्यंजक को परिभाषित करते हुए x और 3 पर निम्न व्यंजक को मान ज्ञात करो। पहला है x+6 और दूसरा है x-6। ओके, आज क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट टाइम आगे मिलेंगे।